इमाम को फितरा देना, इसका क्या हुक्म है? चुनांचे इमाम को तनख्वाह और उजरत के तौर पर फितरा देना ये जायज़ नहीं है। किसी भी जगह का इमाम अगर मजबूर है, हालात उसके दो चार है, गरीब मिस्कीन है, मोहताज है, अक्सर अइम्मा तो खैर मोहताज ही रहते हैं इल्ला माशाअल्लाह, तो इनको बतौर ख़ास ज़कात या फितराज या सदका इन चीज़ों को तनख्वाह के नाम पर देना ये जायज़ नहीं है। यूँ ही आप उनको फितरा दे दीजिए, वो मोहताज है, आप उनको फितरा दे दीजिए, जायज़ है। सदका दे दीजिए, ज़कात दे दीजिए, या और भी जो माल है आप उनको बग़ैर तनख्वाह के उनको यूँ उनकी मदद करने के लिए दे दीजिए कि आप मोहताज है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन तनख्वाह के नाम पर देना, ये ज़कात का माल है, हमने आपको तनख्वाह में दिया है, तो ये जायज़ नहीं होगा। चुनांचे आलमगीरिया में व मसरफ़ हादिही सदका मा हुआ मसरफ़ ज़का, ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है, पहली सफ़ा 194 पर इसको नकल किया गया है। दूसरे कि अगर इमाम गरीब है, ज़कात का वो मुस्तहिक है, तो बिला शर्त देने की इजाज़त होगी, और अगर तकर्रुरी के वक्त फ़ितरा देने की शर्त थी तो इस सूरत में इमाम को फ़ितरा देना जायज़ नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात बतला दूँ कि बड़ी कौम की बड़ी बेहिसी और बड़ी बेगैरती है, और कौम बहुत ही बेगैरत है कि सुबह से लेकर के शाम तक 5 वक्त जो है उसी इमाम के पीछे इंसान नमाज पढ़ता है। हर एक इंसान अपना मोबाइल रिचार्ज करता है, 600-700 रुपया 3 महीने का करता है। डाटा केबल है, घर के अंदर 4 बच्चे, चारों का अलग मोबाइल रिचार्ज हो रहा है। रोज़ाना 100 रुपये की 200 रुपये की इफ्तारी आ रही है। रोज़ाना का ख़र्चा हर एक इंसान अपनी ज़रूरत के बक़दर कर रहा है, और इमाम को तनख्वाह दिया जा रहा है 10,000 रुपया। ये यार इंसानियत नहीं है। मैंने कई एक वीडियो में कहा ये इंसानियत नहीं है इमाम के साथ, ये बड़ी बेगैरती है। अरे तुम हफ्ते में नमाज पढ़ने जाते हो जुमा, अगर अक्सर आदमी इमाम को सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपया दे देगा, सिर्फ़ और सिर्फ, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अक्सर आदमी, समझो किसी भी मस्जिद में अगर 100 आदमी आते हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो 100 आदमी में से अगर हर आदमी या 100 में से सिर्फ 50 आदमी इमाम को सिर्फ हाथ मुट्ठी ओनली 50 रुपीज़, 50 रुपया अगर दे देता है हर हफ्ते, तो ये यार पूरा नहीं होगा। लेकिन कौम बड़ी बेहिस है। अरे वो तुम्हारा रहबर है इमाम, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तुम्हें आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाता है, तुम्हारी नमाज़ों को ठीक करता है, तुम्हें नमाज पढ़ाता है। तो यार तुम हफ्ते में, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, हफ्ते में, ये मत कहना कि मैं रोज़ाना कह रहा हूँ। जुमा जाओ, या जुमा ने आपको संडे के दिन आप अपना खर्चा वर्चा लेते हो, तो संडे के दिन सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया इमाम को हाथ में दे दिया करो, ओनली फॉर 50 रुपीज़। क्या इतना भी नहीं हो सकता यार? इतने हम गिरे हो गए हैं, इतने हम बेहिस हो चुके हैं, यार कुछ कदर करो। ये इमाम कौम का सरमाया है। इमाम नहीं रहेगा, आपकी मस्जिद के अंदर सुकून इत्मीनान नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब इमाम का दिल मुतमईन नहीं रहेगा तो फिर आपकी नमाज गड़बड़ी होगी। तो इसके लिए इमाम की खिदमत कीजिए। मैं बारहा कहता हूँ कि इमाम की खिदमत कीजिए। जो आदमी सही सालिम है, कम से कम दर्जा हर जुमा या हर संडे, आपको संडे को खर्चा लेते हैं, तो हर जुमा आप कहे सलाम दुआ किए इमाम साहब से 50 रुपया दे दी। और अगर नहीं देना है तो 50 रुपया शर्म लगती है, तो मैं आपको आज के दौर में बतला दूं कि अक्सर अइम्मा का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। आप तो बहुत आसान हो गया है कि इमाम साहब से नंबर ले लीजिए, एक बार पूछ लीजिए कि इमाम साहब ये गूगल पे नंबर रहता है क्या आपका, फ़ोन पे रहता है क्या, पेटीएम रहता है क्या, आप जो है गूगल पे से 50 रुपया हर हफ्ते डाल दिया कीजिए। क्या हरज की बात है? आपको भी शर्म में नहीं आएगी। और इमाम साहब से एक बार दो बार पूछ लीजिए कि इमाम साहब मैं ये इस तरीके से डालता हूँ, आता है क्या? इमाम साहब कह दे कि हाँ आ जाता है, बस खुशी खुर्रम। फिर देखिए इस तरीके से इमाम की दुआएं आपके लिए निकलेगी। इसलिए जो है
अक्सर अइम्मा ये बड़े गुर्बत और मुहताजगी के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं, बतौर ख़ास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के अंदर, और ऐसे जो गरीब ममालिक है उसके अंदर। तो अवामुन्नास से मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं वो कम से कम दर्जा सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ते में 50 रुपया इमाम को हदिये के तौर पर दे दे। तो इंशाअल्लाह, ये पगार में ना दे, तनख्वाह में ना दे, तो इंशाअल्लाह हदिये के तौर पर अगर आदमी 50 रुपया सिर्फ देगा तो इमाम का अच्छा खासा काम हो जाएगा। क्योंकि आज जिस कदर महंगाई है कि अइम्मा हजरात से हो नहीं पाता है, फिर वो इधर उधर दाएं बाएं करते रहते हैं, तो ये गलत बात है। इसलिए लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अइम्मा की जो है खिदमत करनी चाहिए। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि क्या नाम है, अगर इमाम गरीब है और ज़कात का मुस्तहिक है तो बिला शर्त देने की इजाज़त होगी, और अगर तकर्रुरी के वक्त जिस वक्त इमाम को रखा गया है उस वक्त फितरा देने की शर्त थी, तो इस सूरत में इमाम को फितरा देना ये तनख्वाह के नाम पर यह जायज़ नहीं होगा। अल्लामा शामी लिखते बाबुल मसरफ़ हुआ फ़कीर व मिस्कीन व हुआ मसरफ़ ऐज़न लिसदक़तिल फ़ित्र वल कफ़ारा वन नज़र वग़ैर ज़ालिक मिन सदक़ातिल वाजिबा। इस तरीके की इबारत अल्लामा शामी फ़तवा शाम की दूसरी जुज़ सफ़ा 339 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर इसको नकल किया गया है। और रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके सफ़ा 36 उन्वान है इमाम को फितरा देना, उसके तहत भी जो है इसको नकल किया गया है, वहाँ भी देख सकते हैं।